पेरेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है वो खाता कुछ नहीं है, हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती है। तो डॉक्टर हम क्या करें, हमें कोई सोल्यूशन बताएं जिससे हमारा बच्चा जो है वो खाना खाना शुरू कर दे। पेरेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सोल्यूशंस बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिन पर अगर आप अमल करेंगे तो आपका बच्चा जो है वो खाना खाना शुरू कर देगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स जो है वो दो खानों के दरमियान बच्चे को प्रॉपर वक्फा नहीं देते हैं। आपने जब भी अपने बच्चे को खाना खिलाना है, आपने ये बात मेक श्योर करनी है कि पिछले 2 से 3 घंटे में ना ही आपके बच्चे ने कोई चीज खाई हो और ना ही जो है वो आपके बच्चे ने दूध पिया हो। आपने दो खानों के दरमियान कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्फा रखना है और इस वक्फे के दौरान आपने अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिलाना। जब आप दो खानों के दरमियान प्रॉपर गैप नहीं रखेंगे, कुछ देर के बाद अपने बच्चे को खाने के लिए कोई ना कोई चीज देते रहेंगे, तो इससे आपके बच्चे को प्रॉपर भूख नहीं लगेगी, आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर से खाना नहीं खाएगा। दूसरी चीज ये कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को फोर्स फीडिंग ना करें, यानी अपने बच्चे को जबरदस्ती खाना ना खिलाएं। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा, आप बच्चे के मुंह के पास कोई चीज लेके जाते हैं और बच्चा जो है वो खाने से मुंह फेर रहा है, तो जबरदस्ती बच्चे का मुंह पकड़ के बच्चे के मुंह में जबरदस्ती खाना ना डालें। इससे क्या होगा कि बच्चे को खाने से नफरत होगी, बच्चा खाने को जो है वो रिफ्रेशमेंट के तौर पे नहीं बल्कि पनिशमेंट के तौर पे लेना शुरू कर देगा। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा तो खाने को वापस रख दें, 1 घंटे के बाद जो है वो अपने बच्चे को दोबारा ट्राई करवाएं। अगर फिर नहीं खाता तो खाने को दोबारा से जो है वो वापस ले जाएं, 1 घंटे के बाद अपने बच्चे को दोबारा ट्राई करवाएं। अल्टीमेटली जब आपके बच्चे को भूख का एहसास होगा, आपका बच्चा जो है वो खाना जरूर खाएगा। और इस दौरान माएं एक और गलती करती है कि मेरे बच्चे ने खाया कुछ नहीं है, मेरा बच्चा जो है वो भूखा मर जाएगा, तो मैं बच्चे को खाने के लिए कोई बिस्किट्स वगैरह या कोई चिप्स वगैरह दे देती हूँ। पेरेंट्स आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता तो आपने बच्चे को कोई चिप्स या कोई जूस या कोई बिस्किट्स वगैरह ऐसे स्नैक्स आपने बच्चे को कभी भी नहीं देने। इनसे फिर बच्चे की भूख मर जाती है और बच्चा जो है वो प्रॉपरली खाना नहीं खाता। तीसरी गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि पेरेंट्स बच्चे को दूध जो है वो बहुत ज्यादा पिला देते हैं। याद रखें कि बच्चे के मैदे का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, वो बच्चे की बंद मुट्ठी के बराबर होता है। तो अगर आप हर थोड़ी देर के बाद बच्चे के मुंह में फीडर डाल देंगे, बच्चा जो है वो बार बार दूध पिएगा, तो इससे आपके बच्चे का जो मैदा है वो हर टाइम दूध से भरा रहेगा, आपका बच्चा जो है वो दूध के अलावा कोई और चीज नहीं खाएगा। इसलिए पेरेंट्स आपने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दूध इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 1.5 से 2 साल के दरमियान है तो अपने बच्चों को दिन में मैक्सिमम जो है वो 400 से 500 ml दूध इस्तेमाल करवाएं। इससे ज्यादा दूध अपने बच्चों को इस्तेमाल ना करवाएं, क्योंकि बच्चे के लिए जो है वो दूध पीना ज्यादा आसान होता है, खाना खाना जो है वो बच्चे के लिए मुश्किल होता है, बच्चे को खाना खाने में मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप बार बार अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे तो आपका बच्चा जो है वो हमेशा दूध को प्रेफर करेगा, आपका बच्चा दूध के अलावा बाकी ठोस गजाएं जो है वो नहीं खाएगा। पेरेंट्स चौथी चीज ये कि कभी भी अपने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करके खाना ना खिलाएं। अपने बच्चों को मोबाइल दिखाकर या अपने बच्चों को कार्टून दिखाकर या टीवी दिखाकर या खिलौने देकर जो है वो कभी भी अपने बच्चे को खाना ना खिलाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे का सारा फोकस जो है वो मोबाइल की तरफ होगा, बच्चे का सारा फोकस कार्टून की तरफ, टीवी की तरफ होगा। आपका बच्चा खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, उसका खाने पे फोकस नहीं होगा और इवन आपके बच्चे को खाने के टेस्ट का आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान जो है वो मोबाइल की तरफ या टीवी की तरफ होगा। तो पेरेंट्स आपने ये गलती कभी नहीं करनी। ये चीज जो है ये शॉर्ट टर्म में आपके बच्चे को फायदा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। पेरेंट्स पांचवी चीज ये कि हमेशा अपने बच्चों को जो है वो खुद खाने की आदत डालें। आपका बच्चा जो है वो सारा मुंह गंदा कर लेता है, आपका बच्चा कपड़े गंदे कर लेता है, आपका बच्चा जो है वो सारा टेबल गंदा कर देता है, तो पेरेंट्स कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को खुद से खाने की आदत डालें। इससे बच्चे की जो है वो खाने के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप होती है। पेरेंट्स छठी चीज ये कि कभी भी खाने के बदले में अपने बच्चे को कोई रिवार्ड ना दें कि बेटा ये सब्जी खा लो, अगर आप सब्जी खा लोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। इस तरह खाने के बदले में अपने बच्चे को कभी भी रिवार्ड ना दें। इससे बच्चे के माइंड में ये परसेप्शन जाता है कि सब्जी जो है वो बुरी चीज है और चॉकलेट जो है वो अच्छी चीज है। पेरेंट्स सातवीं चीज ये कि हमेशा अपने बच्चे के साथ बैठकर खाना खाएं। याद रखें, आपका बच्चा जो चीज सुनता है आपका बच्चा उस पर कभी भी अमल नहीं करेगा। आपका बच्चा जो चीज अपनी आंखों से खुद देखेगा, आपका बच्चा हमेशा जो है वो उसी चीज पर अमल करेगा। अगर आप बच्चे के सामने बैठ के फास्ट फूड खा रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपका बच्चा जो है वो सब्जी खाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को जो भी चीज खिलाएं, अपने बच्चे के साथ टेबल पर बैठकर खुद भी वो चीज लाजमी खाएं। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा जो है वो आपको कॉपी करेगा और खाना खाना शुरू कर देगा। पेरेंट्स इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका बच्चा जो है वो खाना नहीं खाता तो एक दफा अपने बच्चे की सीबीसी, अपने बच्चे का कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो लाजमी करवाएं। छोटे बच्चों में भूख ना लगने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब भी आपके बच्चों को आयरन की कमी होगी, आपके बच्चे को फुलाद की कमी होगी, तो आपके बच्चे की भूख जो है वो मर जाएगी। तो पेरेंट्स के जो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई हैं, आप इन पर अमल करें, इनसे इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो खाना खाना शुरू कर देगा।